किसी कारण से वीडियो बीच में रुक गई थी, बंद हो गई थी, तो ये मैं दोबारा बना रहा हूँ। एक बार ये मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम फिजिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे। फिजिकल यूनिट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर होते हैं उनको मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। तो टाइम को हमें मेजर करना है, मान लीजिए। तो उसके लिए मान एग्जाम्पल के लिए किसी आदमी ने अपने बेटे को बोला कि भाई उसको पनिशमेंट के लिए बोला कि मुर्गा बन जा। अब उसको मुर्गा बना दिया। अब टाइम डिसाइड करना है कि कितनी देर तक उसको मुर्गा बनाए रखना है। घड़ियां वगैरह उसके पास नहीं है, घड़ी वगैरह नहीं है, पुराने टाइम की बात है। तो उसने उस टाइम क्या किया, फिर पेंडुलम बनाया। पेंडुलम को उसने ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया। तो पेंडुलम एक बार इधर गई और फिर वापस आ गई। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई, ये सबसे इधर और सबसे इधर। तो इधर जाके वापस आ गई। इसको बोला एक राउंड हो गया इस पेंडुलम का। इसको 1 यूनिट मान लिया उसने टाइम की। फिर ये 2 यूनिट हो गई और ये 3। और उसको बोला कि 100 तक जब तक ये ना हो जाए तब तक बने रहना। अब उसने टाइम को डिसाइड कर दिया। तो ये उसने क्या किया, टाइम की एक स्टैंडर्ड, टाइम का एक स्टैंडर्ड बना दिया, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट टू टाइम के लिए। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट हुआ, इसी को हमने बोला कि ये यूनिट है। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट एंड सो ऑन। इसी तरह से लेंथ को मेजर करना है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर है, लेंथ है, और उसको मेजर करना है। उसके लिए किसी ने हैंड स्पैन यूज कर लिया। तो हैंड स्पैन भी क्या है, एक उसने स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट मान लिया। यही क्या है, फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट क्या हुई, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड unit of that physical quantity. Okay, the standard of measurement is called unit of that physical quantity. Of course, a physical quantity and its unit must be of same nature. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने अभी दो आपको एग्जांपल दिए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के या यूनिट के, इनमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो हैंड स्पैन है ये अलग अलग बंदों का अलग अलग मिलेगा, है ना। किसी का हैंड स्पैन कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, तो ये अलग अलग होती है। तो इसको एक यूनिट, लेंथ की यूनिट के तौर पे यूज करना सही नहीं है। ऐसे ही टाइम, अगर हम इस लेंथ को कम ज्यादा करेंगे तो वो कम ज्यादा हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। तो जो फिजिकल यूनिट हम बनाते हैं उनमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्या क्वालिटी है, एक तो वो बदले ना, दूसरा वो अवेलेबिलिटी है। तो इनवेरिएबिलिटी, फिजिकल यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल, और दूसरा अवेलेबिलिटी, इट शुड बी मेड अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इट शुड बी मेड अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ये दो होनी चाहिए। तो अगली हम बात कर रहे थे कि भाई अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो ये यूनिट्स डिसाइड की जा रही थी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। तो किसी ने तो लेंथ के लिए कुछ और यूनिट दे दी, किसी दूसरे ने कुछ और यूनिट दे दी। अब हमें वही पढ़ना है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सो लेट्स स्टार्ट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ये मैं अब रब कर रहा हूँ। पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एम्पेरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ब्रिटिश एम्पेरियल। नंबर 1, ब्रिटिश एम्पेरियल। ब्रिटिश एम्पेरियल सिस्टम में क्या होता है, लेंथ के लिए मास और टाइम, इनके लिए जो यूनिट्स यूज की जाती हैं वो हैं, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड। ओके, दैट्स इट। अब इसमें क्योंकि फुट, पाउंड और सेकंड यूज करी जा रही है, इसलिए इसको एफपीएस सिस्टम भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एफपीएस सिस्टम। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं,
यूएस से ब्रिटेन का ही मतलब कॉलोनी रहा है, 1776 में आजाद हुआ था, उससे पहले ब्रिटेन के अंडर था, तो वहां पर भी यही सिस्टम चलता था और उसमें थोड़ा बहुत चेंज बाद में किया गया था और उसको बोलते थे यूएस कस्टमरी सिस्टम, यूएस कस्टमरी सिस्टम, तो वो भी यही है। ये तो बात हो गई कि वहां पर लेंथ के लिए फुट और ये चीजें यूज करते हैं एज अ यूनिट, बट ऐसा थोड़ी है कि हर प्रकार की लेंथ को, चाहे कितनी भी छोटी है कितनी बड़ी है, हम फुट में मेजर करेंगे। भाई बहुत छोटी लेंथ है उसके लिए छोटी यूनिट यूज करनी चाहिए, बहुत बड़ी लेंथ है उसके लिए बड़ी यूनिट यूज करनी चाहिए, वो था। तो ये क्या है, ये जो फुट है ये ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम की एक स्टैंडर्ड यूनिट है। फुट ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम की एक स्टैंडर्ड यूनिट है। पाउंड ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम में मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एंड सो ऑन। ओके, लेकिन अलग अलग पर्पज के लिए, छोटी या बड़ी लेंथ के लिए अलग अलग यूनिट यूज करी जाती है, उनको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। एग्जाम्पल के लिए जो ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम है इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स एक बार देख लेते हैं, देखना जरूरी है। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट तो हो गई फुट, लेकिन अगर इससे छोटी अगर लेंथ मेजर करनी है तो यूज करी जाती थी यूनिट इंच। इससे बड़ी लेंथ यूज करनी मेजर करनी है तो फुट से बड़ी यूनिट है यार्ड, और यार्ड से बड़ी यूनिट है चेन, और इससे बड़ी यूनिट है फॉरलॉन्ग, और इससे बड़ी यूनिट है, वैसे तो इतना भी काफी है, फॉरलॉन्ग या माइल, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए जो फुट है इंच का 12 टाइम्स, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स, सॉरी स्टैंडर्ड, इससे कितना है 12, और ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड यूनिट, और ये बाकी सारी क्या है प्रैक्टिकल यूनिट। फुट से 3 टाइम्स है और ये इससे 22 टाइम्स है, और ये है 10 टाइम्स, और इससे ये 8 टाइम्स है, ध्यान। तो ये चेन देखिए 22 गज हो गए तो एक चेन बन गया, यानी कि जो क्रिकेट में जो पिच है उसका जो बीच में जो दोनों स्टंप्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो एक चेन होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि इंच से 12 गुना है ये, फिर ये से 3 गुना है, ये से 22 गुना है, ये से 10 गुना है, ये से 8 गुना है। यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए उसको बताना कि यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है फिक्स नहीं, चेंजिंग कंटिन्यूसली, डिफिकल्ट टू मेमोराइज। ठीक है, मुझे पता है बट आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, इसका कुछ चीज समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, आगे बढ़े, प्रैक्टिकल यूनिट्स की होगी, सब हो गया, आगे बढ़े। अब दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो भी थोड़ा अलग से उसको समझते हैं। पहला हो गया ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम, दूसरा है मैट्रिक सिस्टम, ये फ्रांस का सिस्टम है, मैट्रिक, मैट्रिक सिस्टम। इसमें लेंथ, मास और टाइम के लिए जो यूज की जाती है यूनिट्स वो है, लेंथ के लिए मीटर, यहाँ पे ध्यान रखना मीटर की स्पेलिंग आपको METRE लिखनी है, ना कि METER। METRE जो है लेंथ की यूनिट है, जबकि METER वो एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि स्फिग्मोमेनोमीटर या बैरोमीटर वगैरह हम बोलेंगे, या एमीटर हम लिखेंगे तो उसमें METER लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट के लिए। मीटर मास के लिए किलोग्राम, किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। तो इसमें क्योंकि मीटर, किलोग्राम और सेकंड को यूज किया जाता है एज अ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसलिए इसको MKS सिस्टम भी बोलते हैं, MKS सिस्टम। ओके, लेकिन इसमें भी तो प्रैक्टिकल यूनिट्स की जरूरत पड़ती होगी, डेफिनेटली पड़ती है। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है, प्रैक्टिकल यूनिट्स इन MKS या मैट्रिक सिस्टम,
वो लिख लेते हैं एक बार, प्रैक्टिकल यूनिट्स इन मेट्रिक सिस्टम। वो है लेंथ के लिए है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ओके, इससे छोटी भी है डेफिनेटली, जैसे कि मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, डेसीमीटर एक्सेट्रा। डेसीमीटर से थोड़ी बड़ी है, बड़ी भी है छोटी भी, ऐसे ही मास के लिए। तो सेंटीमीटर एक बार इनको लिख लेते हैं, जैसे सेंटीमीटर है। स्टार्टिंग में मैंने ना जो फर्स्ट पार्ट है जो कि बीच में बंद हो गया था, उसमें मैंने प्रीफिक्सेस वगैरह के बारे में बता रखा है। मैं अभी लिख देता हूँ, जैसे कि मीटर है, मीटर तो इसमें है स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर है स्टैंडर्ड यूनिट। मीटर हो गया कन्वर्जन ऑफ लेंथ इन मेट्रिक सिस्टम, मीटर हो गया स्टैंडर्ड यूनिट। इससे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, डेसीमीटर, इससे भी छोटी सेंटीमीटर, इससे भी छोटी सेंटीमीटर, और इससे भी छोटी मिलीमीटर, और इससे भी छोटी होती है माइक्रो वगैरह। इतना ही ठीक है, अभी समझने के लिए इतना ठीक है। मीटर से बड़ी डेकामीटर, इससे भी बड़ी हेक्टोमीटर, इससे भी बड़ी किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भाई ये जो मिलीमीटर है, ये जो सेंटीमीटर है, इससे 10 टाइम्स, इससे भी ये क्या है 10 टाइम्स है, और ये इससे 10 टाइम्स है, और ये 10 टाइम्स, और फिर ये 10 टाइम्स, और फिर ये 10 टाइम्स। यानी कि यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर आपने ध्यान दिया, केवल 10 है, और ये जो कन्वर्जन फैक्टर 10 है केवल लेंथ के लिए नहीं है, मास के लिए भी यही कन्वर्जन फैक्टर है, हर चीज के लिए ये 10 है। तो ये इसकी खासियत होगी। अच्छा, यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम में प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है। तो ये जो सीजीएस, इसको सीजीएस सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि जो एमकेएस और सीजीएस है, ये दोनों मैट्रिक सिस्टम के ही दो पार्ट है, मैट्रिक सिस्टम के ही पार्ट है दोनों। ओके, मैट्रिक सिस्टम के बारे में एक चीज और जान लीजिए, ये जो मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम इज कन्फाइंड टू मैकेनिक्स ओनली। मैट्रिक सिस्टम केवल मैकेनिक्स तक ही सीमित है। लिख लेते हैं, मैट्रिक सिस्टम is confined to mechanics only। पहली चीज तो, दूसरी चीज ये देखो, मैकेनिक्स में केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम डील करते हैं। मैकेनिक्स डील्स with only 3 physical quantities। और वो कौन कौन सी है, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है भाई। तो अगर मैकेनिक्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं, और एम्पियर उसकी करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेते हैं, और करंट उसकी यूनिट मान लेते हैं, एम्पियर उसकी यूनिट मान लेते हैं, तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे एमकेएसए। और अगर चार्ज को उसकी चार्ज को लेते हैं हम, और उसकी यूनिट कूलाम लेते हैं, तो उसको बोलेंगे हम एमकेएसक्यू सिस्टम। हालांकि जो एमकेएसए मैंने बताया, कुछ बुक्स में जैसे एचसी वर्मा बुक है, उसमें एमकेएसआई भी बोला गया है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एमकेएसआई सिस्टम। तो खैर जो भी हो, एमकेएसक्यू, एमकेएसए, तो ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सटेंड करके 4 एमकेएस सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम को 4 फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम डील कर पाते हैं। तो फिर बाकी फिजिकल क्वांटिटीज रह गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हमने 7 पढ़ी थी, और 2 सप्लीमेंट्री भी थी, टोटल 9 हो गई। 9 में से केवल मैक्सिमम 4 के साथ 5 तो रहेगी,
ये इस सिस्टम की थोड़ी डिसएडवांटेज है, इस सिस्टम में थोड़ी कमी है। तो अब बात करते हैं कि भाई अब क्या हुआ कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ने देखा कि दुनिया में तो अलग-अलग यूनिट्स, 1 मिनट रुकिए, बाहर थोड़ी अनाउंसमेंट हो रही है। जी, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट ने देखा कि भाई अलग-अलग सिस्टम, अलग-अलग यूनिट्स चल रही है दुनिया में। उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया में मान्य हो और उसको बोला जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फ्रांस में ये डिसाइड किया गया था, तो फ्रेंच भाषा के अकॉर्डिंग उसको सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। इसीलिए इसको एसआई सिस्टम बोलते हैं, ना कि आईएसए सिस्टम। एसआई, इस फ्रांस की भाषा अलग है भाई, उसके हिसाब से बोलते हैं। जैसे फादर को फादरे बोलते हैं, परफेक्ट को परफेक्टो बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। आगे करते हैं। तो अगला जो सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे। तो द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, ये जो सिस्टम है ये मैट्रिक सिस्टम का ही एडवांस फॉर्म है। ओके, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि साइज यूनिट्स वहीं से ली गई है, लेकिन कुछ और उसमें ऐड किया गया है, दैट्स व्हाई। सो एसआई सिस्टम इज नथिंग बट एडवांस्ड मैट्रिक सिस्टम। तो हमें इसको एडवांस्ड मैट्रिक सिस्टम बोलना चाहिए, ना के एमकेएस सिस्टम, क्योंकि इसमें सीजीएस का भी तो यूज कर रहे हैं। और एमकेएस और सीजीएस, एमकेएस खुद में थोड़ा मेन सिस्टम तो मैट्रिक है। सो एडवांस्ड मैट्रिक सिस्टम है। इसमें पहली चीज, एक मिनट जी। तो इस सिस्टम की खासियत क्या है? तो जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि मैट्रिक सिस्टम में सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट नहीं दी गई, वो तो केवल मैकेनिक्स तक ही सीमित है। बट इसमें उस कमी को दूर किया गया और इसलिए सभी फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट्स दी गई इन दिस सिस्टम। फंडामेंटल, ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज, सभी क्वांटिटीज को यूनिट्स दी गई, डिसाइड उनके लिए यूनिट डिसाइड की। दूसरा, इसमें क्या है कि एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट यूज की गई, यानी कि ओनली वन यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस और वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि मैट्रिक सिस्टम में ये चीज नहीं थी। मैट्रिक सिस्टम में ना हीट को कई अलग अलग यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हीट को एक्सप्रेस करने के लिए या एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए जूल को भी यूज करते हैं, कैलोरी को भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी करते हैं, उसमें किलोवाट आवर को भी करते हैं, बट इसमें नहीं है ऐसा। इस चीज को हम बोलेंगे रैशनलाइजेशन। सो ये क्या है? एक रैशनल सिस्टम है, रैशनल सिस्टम। सो इट्स अ रैशनल सिस्टम, रैशनल सिस्टम।
देखिए भाई सभी तरह की हीट को एक्सप्रेस करने के लिए केवल यहाँ पे जूल यूज की जाती है, जबकि मैट्रिक सिस्टम में कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर एक्सेट्रा यूज किए जाते हैं। तो ये क्या है, क्रेशनल सिस्टम है। तीसरा, let me repeat. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज उनको तो यूनिट मिल गई, लेकिन ड्राइव्ड यूनिट्स का क्या? ड्राइव्ड यूनिट्स को, ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स, all or derived units can be expressed with the combination of base quantities, base units only, without the use of numerical factors। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम, तो ये कुछ खासियत है एस आई सिस्टम की, है एस आई सिस्टम। यूनिट्स तो क्योंकि वहीं से ली गई मैट्रिक तो वही रहेंगी, मीटर लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम। तो यहाँ पे कई बार ये भी पूछ लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एस आई सिस्टम और अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसमें आपको यही पॉइंट्स लिख देने हैं जो मैंने अभी आपको लिखवाए। पहला क्या है कि इट्स अ मैट्रिक सिस्टम। दूसरा क्या है, रैशनल सिस्टम है, उसमें जो मैंने अभी लिखवाया था वही लिखना है। तीसरा क्या है, कोहेरेंट सिस्टम। ये इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे ओवर द अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में, हमने बात कर ली है, जो चीजें समझनी थी समझ ली। हाँ, एक चीज और, मैट्रिक सिस्टम जैसे इसकी खासियत है, इसकी स्ट्रेंथ है मैट्रिक सिस्टम। जबकि आपने देखा होगा जो मैंने बताया था आपको ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम, उसमें जो फैक्टर था वो क्या था, 3, और फिर वो उसका 22 टाइम्स या 12 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर ये था ना। जबकि इसमें क्या है, ओनली फैक्टर क्या है, 10 है। ये किसका एडवांटेज होता है, मैट्रिक सिस्टम। इसी को बोलेंगे मैट्रिक। मैट्रिक मतलब 10 के लिए यूज करते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझने की क्या है कि मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को इसकी यूनिट के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट। सो व्हाट इज मेजरमेंट, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ a physical quantity with its unit is called measurement। ये भी लिख लो आप। What is measurement, the process of comparison of a physical quantity with its unit is called measurement। अभी एक दो क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। मेजरमेंट, what is measurement, the process of a physical quantity with its unit is called measurement। जी, अच्छा मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जांपल के लिए ये एक लेंथ है किसी भी चीज की, कोई भी रॉड है, ठीक है, और इसमें हमने जो यूनिट यूज करी है वो ये करी है, और ये कितनी यूनिट आ गई यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 6 आ गई मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, ये क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर होगी, या क्या होगी, ये फिजिकल क्वांटिटी होगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर या फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज इक्वल टू, इसकी यूनिट कितनी है, 7 है मान लीजिए, 7 यूनिट आ गई, 7 और ये यूनिट है, यूनिट हमने मान लीजिए हमने यूज करी है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर होगी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू, एक तो नंबर आएगा यहाँ पे n, और इसके बाद आएगी यूनिट, तो q इज इक्वल टू एन यू। इस तरह से हम यूज करते हैं। इसी को अगर हम एक और छोटी यूनिट में यूज करते हैं, मान लीजिए इस सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट है मिलीमीटर। अगर हम इसको मिलीमीटर में बोलते हैं तो ये कितना था, ये क्वांटिटी तो वही रहती, लेंथ तो उतनी है, इस यहाँ पे हो जाता 70, यहाँ पे हो जाता 70 हो जाता, और यहाँ पे क्या आता, मिलीमीटर आता, ऐसे। तो क्यू इक्वल टू एन यू। इसके बेस पे क्वेश्चन बताइए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हमने एक्सप्रेस किया है, दैट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एन यू, in the form of nu, where n is the numerical factor, numerical value, and u is the unit।
in which it is expressed. Now, if this quantity is expressed in different units, if this quantity Q is expressed in different units, then this this N, आगे ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए, then this N is directly proportional to size of unit, और the option है N is inversely proportional to unit, ठीक है, या फिर सी ऑप्शन है N is directly proportional to U का स्क्वायर, या फिर D N जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/U का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है U का स्क्वायर। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके, ये कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।